हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स। बाल बगीचा की क्लास में फिर से एक बार आपका वेलकम है। बाल बगीचा की ये हिंदी की क्लास है और आज की क्लास में बच्चों के लिए मैं कुछ खास मेहनत से बना के लाई हूँ और बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं बच्चों जो जैसे आपका नाम क्या है, जैसे मान लो आपका नाम हो गया राम श्याम जो भी हो, पर आपको प्यार से दादी क्या आपको बाबू बुलाती है, कोई सोना, कोई बेटा, कोई राजा, कुछ भी। तो उसी तरह से एक शब्द के कितने नाम हो सकते हैं, तो उसी का मैंने एक झरोखा तैयार किया। इसको मैं झरोखा कह सकते हो। आप देख रहे हो एक हमारे पास एक लिफाफा है, उसमें एक पिक्चर बना, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, चित्र बना हुआ है और लिखा है पर्यायवाची झरोखा। तो ये इसी को मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके जैसे किसी और बच्चे को भी ये फ़ायदा पहुँचा दिए क्लास हमारी। तो देखिए मैंने समझा दिया पर्यायवाची किसको कहते हैं। एक आदमी के 10 नाम भी हो सकते हैं। उसी तरह से हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं, उनके एक नहीं 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 झरोखे बनाए। झरोखा का मतलब होता है खिड़कियाँ, इंग्लिश में जिसको विंडो बोलते हैं। तो इस तरह से बनाया है क्योंकि यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र आप देख रहे हो किसका है? कमल का है। अब कमल को कितने नामों से हम बुला सकते हैं? तो यहाँ मैंने 5 झरोखे बनाए, मैंने 5 नाम उसके लिए चुने हैं। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? कमल। कमल को हम किस नाम से और बुलाते हैं? कमल को कमल, जलज, जल में पैदा होता है वो जलज, पंकज, पंख यानी कीचड़ में रहता है, वाणिज और नीरज, कमल के 5 नाम। इसी तरह से अब हम दूसरे पे चलेंगे। आप ध्यान से देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। ये इसका निकल गया। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा दूसरा है, इस झरोखे से झांक रहा है। देखो ये मैंने पहाड़ का चित्र बनाने की कोशिश की। ये पहाड़ है जिसको पर्वत भी बोलते हैं। अब इसके कितने नाम हैं? इसके भी 5 नाम हैं, यानी कि 5 झरोखे हैं। पहाड़, गिरी, अचल, शैल, पर्वत, यानी कि इस हमारे पहाड़ के 5 नाम। इस तरह से हो गया। पहाड़ का हमने कमल का कर लिया और पहाड़ का हो गया। अब हम दूसरा निकालते। दूसरा हमारा कौन सा है? देखिए कैसे निकल रहा है, कितना प्यारा बना है। अब ये है किसका चित्र बना है? यहाँ पर चित्र बना हुआ, ये पानी का चित्र बना है, यानी कि जल। अब इसको हम पानी को कितने नाम से हम बुलाते हैं? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला हो गया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों। पानी को, जल को हम नीर, पानी, दूसरा नाम पानी, तीसरा जल, चौथा अमृत। अमृत के नाम से भी हम पानी को जानते हैं, अमृत। और सलिल, 5वां नाम सलिल। इस तरह से। तो चलो ये हमारा 3 हो गया, कमल, पर्वत, जल। अब हमारा चौथा देखिए क्या आता है। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ बनी है। ये चिड़ियाँ यानी कि पक्षी हैं। तो इसको हम इसको भी 5 नाम। इसके 5 कौन कौन से नाम होंगे? पक्षी, खग, पंछी, बिहग, परिंदा। इस तरह से हमने चिड़िया के 5 नाम बता दिए। पर्यायवाची 5 नाम हो गए। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब क्या आता है। ये हमारा आ गया पेड़। पेड़ का चित्र बना है। एक्चुअली कलर थोड़ा डार्क हो गया, आप लोग को देखने में कहीं परेशानी ना हो, मैं सब नाम को फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला पेड़, पेड़ जो है विटप, दूसरा विटप, तीसरा तरु, चौथा वृक्ष और 5वां द्रुम। इस तरह से द्रुम।
तो इसी तरह से पेड़ के हो गए 5 नाम। अब हम आगे बढ़ते, देखिए हमारे झरोखे से अब कौन सा झांक रहा है पर्यायवाची के लिए। देखिए इस तरह से हमारे बनते चले गए झरोखे। देखिए अब ये हमारे झरोखे से देखिए कितना सुंदर चित्र बना। ये चांद सितारों का है ना, चांद सितारे हैं इसमें। तो सबसे बड़ा इसमें चांद है। तो चांद के हमने 5 नाम लिए हैं। देखिए इसके कौन कौन से नाम हैं चांद के। चंद्र, मयंक, शशि, राकेश, निशापति, यानी निशा मतलब रात और पति मतलब राजा, रात का राजा चांद। इस तरह से हो गए हमारे चांद के 5 नाम। आगे वाले झरोखे में देखिए अब कौन सा झांक रहा है हमारे झरोखे से। ये हमारा आ गया घर। ये घर का चित्र बना हुआ है। अब घर को किस किस नाम से बुलाते हैं। सबसे पहला घर, दूसरा सदन, तीसरा आवास, चौथा आलय और 5वां मिलय, यानी जहाँ सब मिलते हैं। घर में हम सब कोई मिलते हैं ना, इसलिए मिलय भी इसको बोलते हैं। अब हमारे झरोखे का अगला कौन सा है। वाह, ये सन महाराज हैं, सूरज जी। सूरज का चित्र बना है। तो सूरज जी के कितने नाम हैं। 5 नाम इनके भी। सूर्य, भास्कर, रवि, दिनकर, भानु। इस तरह से सूर्य महाराज के 5 नाम। अब देखिए हमारे झरोखे से और कौन झांक रहा है। अब कोई नहीं झांक रहा, ये कंप्लीट हो गया झरोखा। अब हम इसी तरह से देखिए इसको इस लिफाफे बनाने में भी हमने थोड़ी सी मेहनत की है। आई होप कि आपको कम मेहनत लगे, बट मुझे तो लगी है। हमने पहले क्या किया, एक पेपर लिया था झरोखे के लिए, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से पेपर ले करके और इस पे कमल की ड्राइंग बनाई। इस तरह से ड्रॉ बना करके उसको हमने कटिंग किया, कटिंग करके कलरिंग की है। अगली वीडियो में मैं आपको ये लिफाफा बनाना भी आपको मैं सिखा दूंगी। तो क्योंकि आज की अगर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो हमने पर्यायवाची शब्द का झरोखा इस तरह से बनाया और हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया। देखो इस तरह से सेट होता है, सब दिखता है झरोखा, यानी सब खिड़कियों से दिख रहे हैं। देखो इस तरह से आप लिफाफे में सेट इसको कर दो। जैसे हमने निकाला था उसी तरह से इसको हमने सेट भी कर दिया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी पर्यायवाची शब्द की झरोखा वाली, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चे ज़रूर करना। और आप भी ऐसी कोशिश करना ये बनाने की। बनाते बनाते ही आपको पर्यायवाची शब्द याद भी हो जाएंगे हिंदी में। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये विंडो जिस तरह से मैंने खिड़की बनाई है, ये मैं बना करके आपको क्राफ्ट लेकर के मैं दिखाऊंगी और आपको बनाने का भी तरीका बता दूंगी। और इससे भी अच्छी मैं आपको बना करके, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बनाऊंगी तो और भी अच्छी बनेगी। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं क्राफ्ट के क्लास के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बच्चों, बाय पेरेंट्स।